आगे बढ़ेंगे, जहां पर जम्मू में सोमवार से 12 दिवसीय श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हो गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू से श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को पुंछ के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यात्रा शुरू होते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन के लिए जम्मू से रवाना हुए हैं। पुंछ जिले की मंडी तहसील के राजपुरा गांव में स्थित प्राचीन बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में श्रद्धालु पूजा अर्चना करेंगे। 12 दिनों तक चलने वाली ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त 2026 तक चलेगी। सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए। हमारे साथ जमशीद मलिक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जमशीद, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है, क्या तैयारियां खास वहां पर इस बार की गई हैं? बिल्कुल, जहां तक बाबा बूढ़े अमरनाथ की यात्रा की बात करें, क्योंकि इसके लिए तैयारियां पिछले 10 दिनों से राजौरी पुंछ के अंदर देखने को मिली थी और इस वक्त राजौरी के अंदर जो पहला पड़ाव का रहने वाला यात्रियों का थोड़ी देर के बाद यहाँ यात्रा पहुंचने वाली है। मैं आपको यहाँ की पूरी तैयारियां दिखाता हूँ कि किस तरह की तैयारियां हैं यहाँ पर की हुई यात्रा की। ये पूरा ड्रोन में आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि प्रशासन अमला पूरा यहाँ डीसी राजौरी प्रशासन दिख रहे हैं। बीएसपी की तरफ से 2005 से जाने वाली इस यात्रा का यहाँ पे वेलकम किया जाता है। और इस वक्त जिस तरह मैं आपको यात्रा ग्राउंड के अंदर हूँ, मैं मौजूद हूँ। दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूँ, पूरा इलाका इसको पिछले 10 दिनों से पहले पहला जहाँ पर खाने पीने का इंतजाम किया जाता है, उसके साथ हेल्थ को लेकर या फिर सामान खाने को लेकर हर तरह के इंतजाम यहाँ किए जाते हैं। और यहाँ स्टेज पे देख सकते हो, जब यात्री ग्राउंड के अंदर दाखिल होते हैं तो उन पर फूल मालाएं बिछाई जाती है, क्योंकि ये यात्रा राजौरी के अंदर बड़ी धूमधाम के साथ इसका वेलकम किया जाता है। और इस यात्रा पे मैं आपको दिखाता चलूं तैयारियां देख तैयारियां देखने को मिलती है। इस बार बहुत सारी चेंजिंग देखने को मिली है। तो उसकी बड़ी वजह यह है कि इस वो राजौरी में रहता है और इसके बाद ये पुंछ और फिर बाबा बूढ़े अमरनाथ की यात्रा वहां मंडी तक जाती है। जमशीद, यहाँ पर डिप्लॉयमेंट को लेकर सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें, इस बार अलग क्या कुछ किया गया है? क्या कुछ चेंजेस अडॉप्ट की गई हैं तमाम यात्रा के हवाले से बताइएगा। बहुत ज्यादा कड़ी हो गई है। उसकी बड़ी वजह यह है कि पिछले कुछ अरसा से पीर पंचाल रेंज के अंदर संदिग्ध लोगों के देखे जाने की खबरें या उसके बाद फायरिंग का सिलसिला, क्योंकि रास्ते में हाईवे के पास गंभीर मुगला का इलाका, जहां आपने देखा होगा 1 महीने 2 महीने लगभग सर्च ऑपरेशन चलता रहा। उसके बाद कई इलाके ऐसे हो रहे जहां सर्च ऑपरेशन चलता रहा, मगर इस बार चप्पे चप्पे पर खास करके राजौरी से लेके पुंछ तक जंगल का इलाका हो या दूर आम रास्ते हो, उन पर चप्पे चप्पे पर जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी के जवान के साथ सीआरपीएफ और सीआईएफएस के जवानों को तैनात किया गया है, जो तमाम इलाकों पे निगाह रखे। हालांकि उसके साथ साथ हम देखें कि ड्रोन कैमरों की भी काफी मदद यहाँ ली जा रही है, उससे ड्रोन से निगाह रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे पूरे जंगल के लगने वाले इलाकों के साथ लगाए गए हैं, क्योंकि किसी तरह की कोई चौक ना हो, इसके लिए पहले ही पूरी तरह तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। जी, कितना और समय लगेगा छड़ी मुबारक को वहां पहुंचने के लिए, श्रद्धालुओं को वहां पर पहुंचने के लिए, और कितने दिन की ये तमाम यात्रा जो है वो रहने वाली है? और मौसम के मिजाज को देखते हुए और क्या कुछ तैयारियां की गई है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे बड़ा यात्रा का चैलेंज मौसम रहता है? बिल्कुल, इस इलाके में इस वक्त चैलेंज ज्यादा इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि पिछले कुछ अर्सा से पीर पंचाल रेंज पूरे के अंदर बादल फटने और बारिशों का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तरफ अगर जहां तक हम देखें यात्रा कब तक चलेगी, क्योंकि छड़ी मुबारक इसकी रक्षाबंधन तक यात्रा चलती रहती है और इस रक्षाबंधन के रोज छड़ी मुबारक जो पुंछ खाड़ा मंदिर से मंडी के लिए रवाना की जाती है, उसके लिए पूरी तैयारियां की जाती है। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यात्रा इस बार जो शुरू हुई है, इस यात्रा का पहला पड़ाव ही राजौरी रहता है, उसके बाद पुंछ के लिए इसको रवाना किया जाता है। पूरी तरह चाहे सिक्योरिटी की बात करें या यहाँ के दीगर इंतजाम की
बात करें, यात्रियों के वेलकम की बात करें, उनके खाने पीने रहने के बंदोबस्त की बात करें, पूरी तरह मुकम्मल कर लिए गए हैं। खास करके जिस तरह मैं बताया कि इस बार सिक्योरिटी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। खास करके उन इलाकों में जो बीच का पार्ट पड़ने वाला, जैसे हम कहें कि बीजी से सुरनकोट तक का जंगल का काफी इलाका पड़ता है, और इस इलाके में ड्रोन के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पूरे इलाके को घेरे में लेकर चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात किए गए हैं। जी ठीक है जमशेद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और इस बीच तमाम तैयारियां कर ली गई है, श्रद्धालुओं का जत्था वहां पर पहुंचने वाला है, जिसको लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है।